ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। कुलगाम के देवसर में सीपीआईएम का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। सीनियर लीडर गुलाम नबी मलिक, मोहम्मद अफजल पर्रे, मोहम्मद अब्बास, जहूर अहमद समेत दीगर लीडरान ने और कारकुनान ने खिताब किया। पीएजीडी के तर्जुमान और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का कहना है कि गुपकार अलायंस कोई इलेक्शन का एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अलायंस 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ हम ख्याल जमातों का प्लेटफॉर्म है। गुपकार अलायंस रियासती अवाम के हुकूक की तर्जुमानी की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से दिए गए बयान की वजाहत मैं करता हूँ कि इंतखाबात में हर सियासी जमात का अपना एक एजेंडा और मसला होता है। इससे पीएजीडी पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। इत्तेहाद है, ये एक ब्रॉडर अलायंस है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, मर्जर नहीं हुआ है। लाजमी तौर पर हर पार्टी के अपना अपना इंटरप्रिटेशन होगी या अपने अपने मुद्दे भी होंगे, लेकिन जहाँ तक एक एजेंडे का ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर के राइटर्स का ताल्लुक़ है, उनकी बहाली के लिए हम सब मुत्तफिक हैं और फारूक साहब की रहनुमाई में ही ये अलायंस काम कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि हम और क़ुव्वतों को भी दावत दे रहे हैं कि वो भी नज़दीक आ जाए ताकि हमारी ये जद्दोजहद मुवस्सिर साबित हो और जम्मू कश्मीर जो एक बंवर में है उस बंवर से निकालने का रास्ता हमवार हो। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित रहनुमाओं ने उन खबरों पर शदीद रद्दमल का इजहार किया कि मियां अब्दुल क़य्यूम ने मुबैना तौर पर मंदिर की 159 कनाल अराजी पर कब्जा कर रखा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस केस की मुकम्मल तहक़ीक़ात करके मुलज़मीन को सज़ा दी जाए। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीर में कई दीगर मकामात पर मंदिरों और मजहबी मकामात की अराजी पर भी कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है और यूटी इंतज़ामिया को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो ज़मीन को नाजायज़ कब्ज़ों से आज़ाद कराएँ। हर एक को जस्टिस देने की बात करते हैं। अगर वह खुद ही इसमें मुलवस है कि उन्होंने मंदिर की ज़मीन 150 कनाल से ज़्यादा हड़प कर दी, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें खुल जाती है। ये केवल उस मंदिर की बात नहीं है जहाँ ऐसे इंसान ने 150 कनाल पर कब्ज़ा किया, बल्कि आप कश्मीर में देखेंगे बहुत सारे श्राइन्स और टेम्पल्स है जिसकी ज़मीन को एनक्रोच हो गई है और वो आज भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर डिप्टी डायरेक्शनर्स रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑर्डर देते हैं कि जितनी भी ज़मीन है उसको छुड़ाया जाए, उसको डिमार्केट किया जाए, लेकिन नीचे तहसील लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। आज हम इस विषय पे ये भारत सरकार से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करते हैं कि जहां भी श्राइन्स की ज़मीन है आप उसको 89-90 की पोजीशन रेस्टोर करके दे दीजिए। हम आज तक ये सोच रहे थे कि खाली लैंड माफिया और बाकी दूसरे लोग मंदिरों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन यह इससे पता चलता है कि ताकतवर लोगों ने भी मंदिरों की ज़मीन को हथिया लिया है। ये इस वजह से हुआ है कि गवर्नमेंट ने आज तक हमारी इस मांग को, जो पूरा विस्थापित समाज वीरनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के ज़रिए से उठा रहा है कि कश्मीर के मंदिरों की हिफाजत के लिए एक श्राइन बिल लाया जाए। हुकूमत ने आज तक उसकी अनसुनी की है और अब सूरत हाल ये है कि मंदिरों की ज़मीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मंदिरों की जो ये दस्तावेज मिले हैं इससे जो पता चलता है इसकी एक अलग से तहकीकात हो और हुकूमत जल्द से जल्द श्राइन बिल नाफिज कर दे। वहीं मियां कयूम पर 159 कनाल अराजी पर कब्जा केस पर तबसरा करते हुए सीनियर बीजेपी रहनुमा प्रिया सेठी ने कहा कि ऐसे अनासर को अब बख्शा नहीं जाएगा और तहकीकाती एजेंसियां ऐसे अनासर के खिलाफ दायरा तंग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में एलजी इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों पर लोगों में एतमाद का जज्बा उभर रहा है और अब इंसाफ होगा। ताकतें तो काफ़ी पहले से भी चल रही हैं और ख़ासकर ये भी उस जो पाकिस्तान एजेंडा है जिसका ये पहले ये था कि कश्मीरी जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको किस तरह से एक्सोडस किया जाए, उसके बाद उनकी ज़मीनों को, उनके मकानों को किस तरह से कब्ज़ा किया जाए। मुझे लगता है कयूम मीर की तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की वारदात करते होंगे। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी और कहीं ना कहीं जो न्याय मिलना चाहिए ऐसी संस्थाओं को, ऐसे लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, जो इन संस्थाओं के ऊपर कब्ज़ा ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे करते हैं,
उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर जो एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि आज देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टेररिज्म। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने सुदन सिंह को हिमाचल प्रदेश इलेक्शन का इंचार्ज मुकर्रर किया है और साथ ही जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह रैना को हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाब के लिए पार्टी का मुआविन इंचार्ज मुकर्रर किया। देवेंद्र सिंह रैना के हामियों ने अहम जिम्मेदारी देने पर खुशी का इजहार किया, वहीं रैना ने पार्टी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया है। वाज़ेह है कि रैना ने 2021 में एनसी को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। एनसी हुकूमत में वो वजीर भी रहे। गांधरबल जिले के काछन इलाके के मकामी सरपंच ने इल्जाम लगाया है कि सैंडबल गांव में खेल के मैदान के इर्द गिर्द तामीर की गई दीवारों की तामीर में गैर मेयारी अशिया का इस्तेमाल किया गया है। सरपंच के मुताबिक खेल के मैदान के एक तरफ दीवार पहले ही देही तरक्की महकमे ने पंचायत के अरकान के जरिए तामीर की थी और मुतालिका पंचायत इंस्पेक्टर ने यह मामला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पोर्ट्स काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नोटिस में लाया है, लेकिन सरपंच ने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से मुदाखलत की दरखास्त की है। इसी दौरान स्पोर्ट्स काउंसिल के इंजीनियरिंग विंग के जूनियर इंजीनियर ने टेलीफोन पर एतराफ़ किया कि नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और कहा कि इस ठेकेदार को काम की रकम नहीं दी जाएगी। गर्दी पे वहां पे वो उखाड़ दिया। फिर वहां पे हमारा डिप्टी सरपंच गया और उसके साथ पंचायत सेक्रेटरी और हमारा पंचायत सेक्रेटरी गया और इंस्पेक्टर साहब गया और उन्होंने वहां पे उन पे कातलाना हमला किया। जब मैं वहां पे गया तो मैंने देखा ये डस्ट मिला रहे थे, तो मैंने उनको वहीं पे बोला कि काम आप स्टॉप करो, काम बंद करो। और मैंने उस काम का जो डस्ट मिलाया उन्होंने उसका सैंपल भी अपने साथ उठा के उसको मैं लैब पे भेज रहा हूँ और मैंने काम उसको बोला काम बंद करो। बरसों के इंतजार के बाद श्रीनगर शहर के मुज़फ़्फ़राती इलाके फ़कीर गुजरी में सड़कों को बिलाखिर मैकडेमाइज किया जा रहा है, लेकिन मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि सड़कों की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल मुकर्ररा मेयार के मुताबिक नहीं है। नया बिछा हुआ मैकडम बाहर निकल आता है, ताहम ओहदेदारों ने यकीन दहानी कराई है कि जहाँ कहीं भी ये ख़राब होता है वहाँ एक बार फिर मैकडम बिछाया जाएगा। देखिए हमारे असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की खुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीनगर शहर के मज़ाफ़ात में पहाड़ की गोद में वाक़े फ़कीर गुजरी एक ऐसी जगह है जिसे हुकूमतों ने अक्सर नज़रअंदाज किया है। सिर्फ 2000 अफराद की आबादी वाले इस इलाके में तरक्याती काम सिफर के बराबर हो चुके हैं। सड़कों की मरम्मत का काम अरसे दराज से इल्तवा का शिकार था, ताहम महकमे R&B ने हाल ही में सड़कों की ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया था। लेकिन मकामी बाशिंदों के लिए सरासर हैरत और सदमे की बात यह है कि मैग्नेमाइजेशन में इस्तेमाल होने वाला मवाद मयार के मुताबिक नहीं है। सेटअप तो बहुत अच्छा है, मगर जो मैग्नेमाइज हुआ तो ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 24 घंटे में ही उठ गया। तो इसलिए हम नहीं मानते इसको मैग्नेमाइज, क्योंकि इसको कम से कम ये मतलब दिन में होना चाहिए, यहाँ रात में होता है। जनाब ये ना होने के बराबर है, इसमें ना तेल है ना कुछ है। आप खुद मौका कर लीजिए, इसको वीडियो कर ले। ये हमारा सर हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी, लिहाजा इस पर डीसी साहब आना चाहिए और वो देखना चाहिए इस मैकडम का ठेकेदार ने क्या हाल किया है। चाहते हैं कि जो ये रोड है हमारी बिल्कुल ये तेल जो है सही होना चाहिए। हमारा जो ये आज ही उठता है ये तेल, तो इसको अच्छी तरीके से डलवाया जाए ताकि दिन भर डाला जाए, रात भर डाला जाता है, रात भर सब लोग सोते हैं। हमें न्यूज़ 18 कश्मीर टीम पहली मीडिया टीम थी जिसने इस दूर दराज इलाके में पहुंचकर आला हुक्काम के साथ इस मसले को उजागर किया। हमने ये मसला चीफ इंजीनियर R&B के साथ उठाया, जिन्होंने यकीन दहानी कराई कि जिन पॉइंट्स पर ब्लैक टॉपिंग खराब हो रही है वहां दोबारा मैग्नेमाइजेशन की जाएगी। पहले मैं एक बताऊं कि रात को हम काम क्यों करते हैं, क्योंकि दिन को ट्रैफिक बहुत होता है, ताकि उनको लोगों को तकलीफ ना हो। और एट द सेम टाइम जो मैकडम जब भी जहाँ भी हम सरफेसिंग करते हैं वहाँ इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ताकि इसके ऊपर सेटिंग टाइम तक कोई ट्रैफिक न चले। तो ऐसे जहाँ जितना भी हमने वो डाला है एज पर स्पेसिफिकेशन दैट हैज बीन चेक, लेकिन जहाँ जहाँ भी डिफेक्टिव है वहाँ एकदम से उठा के
और ये डिफेक्ट लायबिलिटी फिर 3 साल का भी है, ये भी ध्यान में रखना है कि अगर इवन साल के बाद भी कहीं कोई दिक्कत आती है वो हम पूरा उसको मॉनिटर करके उठाएंगे। ऐसा फकीर गुजरी जैसे मकामात अक्सर सियासतदानों के लिए महज वोट बैंक रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में रहने वाले लोगों को एलजी इंतजामिया से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर से असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की रिपोर्ट।